भी टैक्स पेयर ने अपनी आईटीआर को फाइल किया है, उनकी आईटीआर में अगर कोई भी रिफंड अमाउंट बन रहा है तो गाइस उनके जो रिफंड अमाउंट है उसके ऊपर एक स्टार करके सिंबल दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार क्यों दिखता है गाइस, उसका क्या रीजन होता है। अगर आपको इंटीमेशन लेटर आता है सेक्शन 143(1) का, तो उसमें आपको क्या क्या चीज चेक करनी है। अगर आपके रिफंड के ऊपर स्टार बना हुआ है और आपने रिफंड क्लेम किया है तो गाइस यहाँ पर, उसके अलावा गाइस काफी टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न को फाइल किया है। रिटर्न फाइल करते समय उनका कुछ रिफंड का अमाउंट बन रहा था, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उनको रिफंड इशू किया तो उनको जीरो रिफंड इशू किया गया है। तो उसका क्या रीजन होता है गाइस, यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर की कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी, मींस कोई टैक्स पे नहीं करना था, उनको कोई टीडीएस टीसीएस कट किया था गाइस यहाँ पे। मींस उनकी जो एम्प्लॉयर था उनका कोई भी गेमिंग इनकम थी और कोई रीजन से उनका कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ था, पर उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड इशू किया, वो जीरो रिफंड किया है। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन है, उसमें जीरो रिफंड इशू किया गया है गाइस यहाँ पर। तो उसका क्या रीजन हो सकता है गाइस, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटीमेशन लेटर कितने तरह के होते हैं। अगर आपका रिफंड आ रहा है तो उस केस में कौन सा इंटीमेशन लेटर आएगा, किस कलर का इंटीमेशन लेटर आएगा। इसी तरह अगर आपको कोई भी डिमांड नहीं है, कोई भी रिफंड नहीं बना, तो उस केस में कौन सा इंटीमेशन लेटर आएगा गाइस यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी डिमांड बन रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस केस में क्या इंटीमेशन लेटर आएगा, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो स्टार दिखता है रिफंड अमाउंट के ऊपर, तो गाइस उसका क्या रीजन होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गाइस हम डिस्कस करेंगे अगर आपने अपनी आईटीआर में कुछ रिफंड क्लेम किया था पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं किया, तो उस केस में आप अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकते हैं, उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आप अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आया है, कोई भी इंटीमेशन आया है, या फिर आपको कोई भी नोटिस आया है तो उसका कोई भी रिप्लाई कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जैसे ही आपका इंटीमेशन लेटर आएगा सेक्शन 143(1) के अंदर, आपको एक यहाँ पे मैसेज आएगा जिसमें आपका असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा, आपका पैन नंबर जिसके अगेंस्ट आपकी प्रोसेसिंग हुई है गाइस यहाँ पर वो लिखा रहेगा, आपके कौन से सेक्शन के अंदर प्रोसेसिंग हुई है, मींस 143(1) के अंदर आपकी प्रोसेसिंग हुई है, तो उसके बेसिस पे आपको सिंपल से एक मैसेज टेक्स्ट मैसेज आएगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको एक मेल कम्युनिकेशन भी आएगा। अगर आपको ये रिफंड अमाउंट तो उस केस में यहाँ पे ग्रीन रहेगा, अगर कोई भी रिफंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे ब्लू रहेगा गाइस यहाँ पे। अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो रेड कलर का इंटीमेशन आपकी मेल आईडी पे आएगा, यूआर इंटीमेशन लेटर करके आपको आएगा। इसमें आपकी एक अटैचमेंट रहेगी गाइस, उस अटैचमेंट में आपका इंटीमेशन लेटर है 143(1) का, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग कैसे की है, कौन कौन सी इनकम आपको कंसीडर की है, कौन सी डायरेक्शन आपको अलाउ की है गाइस, वो सभी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होगी गाइस यहाँ पे। तो उन सभी चीजों को आपको चेक करना है गाइस यहाँ पे। तो जैसे ही आप अपना इंटीमेशन लेटर ओपन करेंगे, अगर आपका रिफंड होगा तो ग्रीन कलर का इंटीमेशन लेटर आएगा सेक्शन 143(1) का, जिसमें आपको क्लियर लिखा रहेगा आपका रिफंड अमाउंट कितना है गाइस यहाँ पर, कौन सी आईटीआर आपने फाइल की थी, कब फाइल की थी, कब आपका रिफंड इशू किया है, कोई डेट एक्सटेंड की थी डिपार्टमेंट ने नहीं की, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा गाइस यहाँ पे। तो उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिफंड नहीं बन रहा है, कोई भी डिमांड नहीं थी, तो उस केस में आपको ब्लू कलर का इंटीमेशन लेटर आएगा सेक्शन 143(1) का, उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि कोई भी आपकी पेमेंट नहीं बन रही है। तो इस केस में गाइस आपको बहुत ही सीरियसली चेक करना है कि अगर आपने कोई भी रिफंड क्लेम किया था, डिपार्टमेंट कोई भी रिफंड इशू नहीं किया, तो मैं इसके 100% चांसेस हैं कि आपने कोई मिस्टेक की है रिटर्न फाइलिंग करते समय, तो उसके लिए आपको कैसे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज करनी है गाइस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड पेंडिंग थी, तो डिपार्टमेंट के पास राइट्स होते हैं उस डिमांड को आपके रिफंड के अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए। तो गाइस अगर आपके यहाँ पर रेड कलर का इंटीमेशन लेटर आया है, तो मींस डिपार्टमेंट आपसे बोल रहा है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना है, तो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपने कोई गलती की है, मींस इसका लिंक सिंपल से यहीं पे है गाइस यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया, आपको क्रेडिट बन रहा था, उसके अलावा आपको कुछ टैक्स लायबिलिटी भी बन रही थी गाइस यहाँ पे, तो क्रेडिट तो डिपार्टमेंट आपका जीरो कर दिया क्योंकि वो आपने मिस्टेक की रिटर्न फाइलिंग करते समय, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी उसकी वजह से आपको डिमांड इशू हो सकती है गाइस यहाँ पर। तो जैसे ही आपको सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आया, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, ब्लू कलर का हो या रेड कलर का हो गाइस, उन सभी चीजों को आप डिटेल में देखना है गाइस यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहले आपको कैसे अपने इंटीमेशन लेटर को चेक करना है गाइस, आपको ई फाइलिंग ऑप्शन पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आप जाएंगे गाइस, व्यू और फाइल रिटर्न्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो असेसमेंट जिसका आपको इंटीमेशन लेटर चेक करना है वो सिंपल से जाना है, वहां पे देखिए डाउनलोड या इंटीमेशन लेटर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिंपल से आपको अपने इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लेना गाइस। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, इसमें आपका पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में आएगा, उसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ कंटिन्यूशन में आपको यहाँ पे डालनी है, उसके बाद इसे ओपन कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। जैसे आप इंटीमेशन लेटर को ओपन करेंगे गाइस, उसमें आपको सबसे पहले दिखेगी गाइस रिटर्न डिटेल, मींस आपके रिटर्न प्रोसेसिंग करते समय क्या क्या चीज चेक की गई है, तो इसमें आपने क्या डाला था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको क्या क्या कंसीडर किया है, क्या कैलकुलेशन किया गया यहाँ पे। सबसे पहले इसमें लिखा रहता है कि आपने कौन सी टैक्स रिजीम में आपने अपनी रिटर्न को फाइल किया है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया तो यहाँ पे आएगा यस, मींस आपने ऑप्ट आउट किया है न्यू टैक्स रिजीम से,
तो उस केस में यस आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसी बेसिस पे आपके रिटर्न को प्रोसेस किया। तो काफी टैक्स पेयर तो यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो सिंपल सा ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उनको कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन लेनी होती है, कोई भी डिडक्शन लेनी होती है, तो वो नहीं ले पाते हैं गाइस यहाँ पर। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में आपकी टोटल इनकम जो डिपार्टमेंट कंसीडर की है असेसमेंट के लिए, मींस आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आपकी यहाँ पे चेक करनी है गाइस, जो आपने रिटर्न में डाली थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर की है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी मिसमैच आता है तो उसका रीजन आपको जरूर चेक करना है। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कुछ जो आपने इनकम शो नहीं की वो भी कंसीडर कर लिए गाइस यहाँ पर, तो वो भी आपको चेक करना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा जो आपकी टैक्स लायबिलिटी मींस इस इनकम पे कितना टैक्स बन रहा था गाइस यहाँ पे, वो भी चेक करना है आपको, क्रॉस चेक करना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी लेट फीस लगी है, मींस आपने लेट फाइलिंग की थी, आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो उस वजह से आपको कोई भी पेनल्टी लगती है तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। उसके अलावा जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया था या आपने कोई टीडीएस टीसीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था, मींस आपके एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स काट लिया था, जो यहाँ पे आपका शो होगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी लोगों की मिस्टेक होती है, क्योंकि जिन्होंने अप्रैल मई जून में अपनी रिटर्न फाइल कर दी है पर उनका टैक्स अपडेट नहीं हुआ था। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया अगर वो अपडेट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका रिफंड अमाउंट कम बनेगा गाइस यहाँ पर। तो उसको भी आपको क्रॉस चेक करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको क्रॉस चेक करना है। उसके अलावा आपका क्या रिफंड अमाउंट, वो सभी चीज यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे रिफंड आपने इतना क्लेम किया था पर डिपार्टमेंट ने 15,420 मींस आपको विद इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ आपका रिफंड पे किया गया है गाइस यहाँ पे। तो इन सभी चीज को डिटेल में चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं आपको इनकम कैसे चेक करनी है गाइस यहाँ पर। गाइस सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अभी जो टोटल इनकम कैलकुलेट हुई है वो कैसे कैलकुलेट हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या चीज उसकी कंसीडर की है, कौन सी डिडक्शन आपकी अलाउ की है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको अपने इंटीमेशन लेटर में जाना है गाइस। यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम आपकी यहाँ पे शो हो रही है, मींस आपने सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज में कोई भी इनकम है। उसके अलावा अगर आपकी बिजनेस रिसिप्ट तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगी गाइस यहाँ पे। वो सभी इनकम आपकी यहाँ पे शो हो रही है जो आपने डिक्लेयर की थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कंसीडर किया है गाइस, वो सभी चीज यहाँ पे शो हो रही है गाइस। तो इसको क्रॉस चेक कर लेना गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर चैप्टर 6 की डिडक्शंस में देखिए, मींस जो आपने एटीसी एटीडी डाली है गाइस यहाँ पे, वो भी आपको क्रॉस चेक नहीं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 लाख की डिडक्शन डाली थी, अगर डिपार्टमेंट ने उसको कम किया है तो उसकी वजह से क्या रीजन है गाइस यहाँ पे, वो आपको चेक कर लेना है गाइस यहाँ पे। क्यों, उसी वजह से क्या होता है आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है गाइस यहाँ पर। तो आपको इन सभी चीजों को डिटेल में चेक करना है कि क्या क्या इनकम आपने दिखाई थी गाइस यहाँ पे, डिपार्टमेंट कौन सी कंसीडर की है। तो गाइस आपको सिंपल सा अपनी हेड ऑफ इनकम आपने जो इनकम डिक्लेयर की थी वो सभी चीज चेक कर लेनी है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको चैप्टर 6 की जो भी डिडक्शन आपने क्लेम की थी वो आपको चेक करनी है, डिपार्टमेंट कितना अलाउ किया था गाइस यहाँ पे। तो वो सिंपल सा इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डिफरेंस है तो उसको आपको क्रॉस चेक करना है कि किस रीजन से डिपार्टमेंट ने उसको डिसअलाउ किया है या कुछ अदर रीजन है, तो गाइस उसको आप पूरे डिटेल में आपको चेक करना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अब बात कर लेते हैं अगर अभी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट हुई है, वो उस पर डिपार्टमेंट ने कैसे आपका टैक्स कैलकुलेट किया है, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं गाइस यहाँ पर। तो गाइस जैसे आप अपने इंटीमेशन लेटर पे जाएंगे आपको सबसे ऊपर दिखेगा कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे बनी थी, किस इनकम पे बनी थी गाइस, यहाँ पे आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस लगती है गाइस यहाँ पे, अगर आपको कोई भी एडवांस टैक्स बनता है मींस 10,000 से ज्यादा आपकी लायबिलिटी बनती है, अगर आपने उसको पे नहीं किया तो जितना आप डिले करेंगे तो उसी हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1% पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। उसके अलावा अगर आपने 31 जुलाई के बाद अपने रिटर्न फाइल की है और आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी गाइस, यहाँ पे लेट फीस कहते हैं गाइस यहाँ पे। उसी तरह आपको 5,000 रुपीज की लेट फीस लगेगी अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आपको उसको भी चेक करना है कि जो लेट फीस लगी है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा जो भी आपने टैक्स पे किया था गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि काफी टैक्स पेयर की आपका टीडीएस अपडेट नहीं किया था, आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो उस वजह से आपकी डिमांड आ सकती है। नील रिफंड का मेन रीजन यही होता है गाइस यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया था, आपका एम्प्लॉयर ने कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया था या आपने कोई टीसीएस कहीं भी डिडक्ट किया था, तो वो सभी चीज आपकी यहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर नहीं शो हो रही है तो उसका रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने का आपके पास अभी भी ऑप्शन है गाइस यहाँ पे। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गाइस, सभी चीजों में डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा आपका रिफंड अमाउंट मींस जो भी आपके टैक्स लायबिलिटी आपकी 61,000 फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 76,000 आपने जमा करा तो डिफरेंशियल आपका रिफंड आ जाएगा गाइस यहाँ पे। तो आपको ये जरूर चीज चेक करनी है गाइस, आपके 26 ईयर्स है। उसके अलावा गाइस अगर आप देखेंगे गाइस यहाँ जो आपने रिफंड अमाउंट क्लेम किया था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड इशू किया है उसमें कुछ डिफरेंस है गाइस यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना आपका डिले करेगा प्रोसेसिंग में तो 0.5% पर मंथ के हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा गाइस यहाँ पे। तो ये जो रिफंड अमाउंट था गाइस, इसके ऊपर स्टार होने का मेन रीजन यही होता है कि जो आपका रिफंड अमाउंट है वो आपने डिक्लेयर किया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके अलावा आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो इसलिए आपकी जो रिफंड अमाउंट है उस पर स्टार शो किया जाता है गाइस यहाँ पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो आपने रिफंड क्लेम किया था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही कंसीडर किया पर उसके अलावा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे किया है। तो मींस यहाँ पे आपको 0.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया है, तो टोटल आपको जो क्रेडिट होगा वो विद इंटरेस्ट आपका अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है गाइस यहाँ पे। तो इस वजह से आपके यहाँ पे जो रिफंड अमाउंट है उस पर स्टार होता है क्योंकि डिपार्टमेंट बोलता है उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकती है। इवन यहाँ पे काफी बार आपका रिफंड शो रहता है, उसके अगेंस्ट कोई भी आपकी डिमांड है वो भी एडजस्ट हो सकती है गाइस यहाँ पे। इस वजह से भी
डिपार्टमेंट आपके जो रिफंड अमाउंट होता है उस पर स्टार लगा के रखता है कि कंडीशनल है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकती है गाइस यहाँ पे। तो आपको अपनी ये सभी डिटेल्स को 26A से चेक करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक करके तो उसके लिए आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे। अगर आपके पास ब्लू कलर का इंटीमेशन लेटर आया है, उसमें कोई भी रिफंड आपका नहीं बन रहा है, मींस डिपार्टमेंट आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं किया, पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने रिफंड क्लेम किया था, तो गाइस उस केस में आपको अपने आईटीआर के इंटीमेशन लेटर को जरूर चेक कर लेना है। देखिए गाइस यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसकी जो टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं, मींस वो कोई टैक्स पे नहीं करना था, पर उसका किसी वजह से कोई टीडीएस कट गया था या टीसीएस कट गया था गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे टीसीएस भी दिख रहा है पर उसका कोई रिफंड अमाउंट नहीं बना है, तो गाइस उसके लिए उसको सिंपल सा रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी है, उसका भी टाइम लिमिट होता है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं गाइस यहाँ पे। तो जैसे ही आप देखिए गाइस यहाँ पे इंटीमेशन लेटर आएगा, उसमें सिंपल सा नीचे दिया होगा कि आपके किस वजह से आपका रिफंड इशू नहीं किया है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मिसमैच था उसके टैक्स क्रेडिट क्लेम, जो उसने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था उसमें गलती की थी गाइस यहाँ पे। जो टैक्स पेयर था उसने जो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट की थी, जो फाइनेंशियल सिलेक्ट की थी, वो गलत सिलेक्ट 2022। तो गाइस डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करता है 2022 के 26 में अगर आपको कोई भी टीडीएस नहीं है तो उसको सिंपल सा यहाँ पे मिसमैच करके आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं करेगा गाइस। यहाँ पे देखो रिमार्क्स ऑफ मिसमैच में लिखा है कि जो फॉर्म 26A से आपकी जो आपने टीसीएस या टीडीएस जो भी आपने क्लेम किया वो मिसमैच हो रहा है, तो आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो मिसमैच का रीजन भी दे दिया कि मिसमैच का अमाउंट भी यहाँ पे दे रखा है गाइस यहाँ पर, तो उस वजह से आपको यहाँ पे रिफंड इशू नहीं किया। तो उसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना रिफंड पूरा क्लेम कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं गाइस यहाँ पे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्विस टैब में जाना है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन आएगा गाइस यहाँ पे। जैसे आप रेक्टिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे, उसके बाद सिंपल से आपको इनकम टैक्स वाले ऑर्डर पे पास करना, मींस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया उसको सिलेक्ट करेंगे, और किस असेसमेंट ईयर का ऑर्डर पास किया उसको सिलेक्ट करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 3 तरह के ऑप्शन देगा कि आपको कोई करेक्ट रिटर्न फाइल करनी है गाइस। करेक्ट रिटर्न फाइल करने के कुछ एरियाज हैं जहां पे आप करेक्ट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिफंड को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें आप केवल अपनी जो आपने इनकम शो नहीं की, आपने पहले मिस्टेक कर दी थी, आपने कोई डिडक्शन से एक्सेस क्लेम कर ली थी, उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाता है रेक्टिफिकेशन का। इसी तरह आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिसमैच था तो गाइस उसमें आपका यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको ऑफ करना पड़ेगा, या आपकी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग करते समय आपकी कोई गलत रिटर्न आपकी कंसीडर कर ली है, तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पे आपको आना है कि रीप्रोसेसिंग द रिटर्न। तो गाइस जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उसमें लिखा होगा कि किन किन रीजन से आप यहाँ पे रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, अपने रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। पर यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर आपने गलत इनकम शो की है तो उसी केस में आप यहाँ पे अपनी जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है उसको रेज कर सकते हैं। अपने करेक्ट इनकम शो करके आप कोई चेंज करना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हैं, पर उसकी वजह से आपकी टोटल इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल डिडक्शंस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए गाइस यहाँ पे। क्योंकि काफी टैक्स पेयर सोचते हैं कि आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू अपना रिफंड अमाउंट इंक्रीज कराएंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। जो भी आपने इनकम में शो किया उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। आपने कोई गलत है, फॉर एग्जांपल आपको अदर सोर्सेज में दिखा दिया, आपने कोई इनकम उसको कैपिटल गेन में दिखाना था, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट उसी वजह से आपको इंटीमेशन देता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो इंटीमेशन लेटर आया है उसमें कोई भी मिस्टेक है, अगर आपकी कोई इनकम गलत हेड में शो हो रही थी तो उसको आप सही कर सकते हैं गाइस यहाँ पर। सो गाइस अगर आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, किसी भी रीजन से आपकी रिटर्न में कोई मिस्टेक हो गई थी उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो इसको आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा अटैचमेंट का गाइस। यहाँ पे आपको जैसे फाइल आपको अटैच करनी है, रीजन देना है कि किस वजह से आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई करना चाहते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, उसके बेसिस पे आपकी जो रिटर्न आपने रेक्टिफाई किया डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा, उसके बेसिस जो भी आपका रिफंड बनने वाला है गाइस वो रिफंड बनेगा, या आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो आपके प्रोसेस होगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस अगर आप दूसरे ऑप्शन मींस आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिसमैच था, मींस आपने अपने रिटर्न में कोई टैक्स क्रेडिट गलत दिखा दिया है, या फिर आपका टैक्स क्रेडिट शो नहीं कर रहा था, रिटर्न फाइलिंग करते समय अब वो शो कर गया है, उसमें आपको कोई करेक्शन करना है, तो गाइस ये सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोई न्यू चालान आपको ऐड करना था जो आपने ऐड नहीं किया था रिटर्न फाइल करते समय, या फिर आपने कोई इनकरेक्ट चालान नंबर डाल दिया था, या फिर आपने पैन नंबर 10 नंबर मींस जिसने टीडीएस डिडक्ट किया था वो गलत डाल दिया था, तो उस वजह से आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने रिटर्न को रीप्रोसेस कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप थर्ड ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो उसमें अगर आपकी कोई भी डिडक्शन आपने क्लेम की थी वो कंसीडर नहीं की थी डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग करते समय, तो उसके लिए आप अपने रिटर्न को फिर से रीप्रोसेसिंग के लिए जो आपने करेक्ट रिटर्न फाइल किया उसका ऑप्शन आएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बेसिस पे आपकी रीप्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिपार्टमेंट आपके न्यू रिटर्न को कंसीडर करेगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस अगर आपको इन तीनों हेड में किसी भी हेड के अंदर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी है तो गाइस आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे।
सो गाइज अब बात कर लेते हैं, अगर आपने अपने आईटीआर में रिफंड क्लेम किया था पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं किया, उसका जो रीजन दिया है 143 वो टैक्स क्रेडिट मिसमैच है, तो उस केस में आप अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आपके इंटीमेशन लेटर में टैक्स क्रेडिट की वजह से मिसमैच कुछ भी आया तो गाइज यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप टैक्स क्रेडिट मिसमैच पे आप क्लिक करेंगे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपका जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, जो भी आपके चालान हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सभी चालान को चेक करना है जिसमें भी आपने मिस्टेक किया है गाइज। यहाँ पे जो तीनों चालान है गाइज, यहाँ पे तीनों मिस्टेक की गई 2022 फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया था। सो गाइज आपको सिंपल सा वन बाय वन हर एक चालान को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो चालान आपको ओपन हो जाएगा, उसमें जो भी आपको करेक्शन करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर करेक्ट करना है या टीडीएस का अमाउंट आपको करेक्ट करना है, या आपको 10 नंबर जैसे आपका टैक्स काटा है उनका 10 नंबर आपको करेक्ट करना है, या आपको कोई भी ग्रॉस अमाउंट या कोई हेड ऑफ इनकम करेक्ट करनी तो उन सबकी चीज को करेक्ट करना है वन बाय वन। उसके बाद जब तीनों चालान को आप करेक्ट कर लोगे गाइज, उसके बाद सिंपल सा आपको उसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, उसमें सिंपल सा लिखा रहेगा आपके किस सेक्शन 154 में आपका रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आपने डाली है गाइज। यहाँ पे आपके अलग से एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा आपके एआरएन भी जनरेट हो जाएगा जिसमें आपका सिंपल सा लिखा रहेगा कि कब आपने रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाली है, किस वजह से आपने टैक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच की वजह से आपका रेक्टिफिकेशन आपने रिक्वेस्ट रेज की है, तो वो भी आपको सिंपल सा मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आपका यह चालान जनरेट हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद डिपार्टमेंट उसको रिकंसिडर करेगा आपके रिटर्न को, उसके बेसिस आपके रिटर्न को प्रोसेस करेगा यहाँ पे। तो गाइस अगर आपको किसी वजह से आपका कोई भी रिफंड जो आपने फाइल किया था वो आपको नहीं आया है और उसको उसका मेन रीजन टैक्स क्रेडिट मिसमैच है या और कोई रीजन था, आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया उसके बाद उसको फिर से रिवाइज कर दिया पर डिपार्टमेंट आपकी गलत आईटीआर को कंसीडर कर लिया है, तो उस वजह से आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।